रतनपुर गांव में विराज नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता का देहांत हो गया था। वह अकेले ही रहता था। वह शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। विराज के अंदर सिलाई और कढ़ाई का बहुत अच्छा हुनर था। उसके बनाए वस्त्र तुरंत बिक जाते, पर फिर भी उसके पिता के टाइम का कर्ज वह खत्म नहीं कर पा रहा था। हे भोलेनाथ, मैं आपकी इतनी प्रार्थना करता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ, लेकिन आप तो मेरी प्रार्थना स्वीकार ही नहीं करते। मैं अब कितनी तकलीफ से हूँ महादेव, और कितने दिनों तक ये कर्ज भरता रहूँगा मैं। महादेव, ये कर्ज का तो ब्याज ही नहीं ख़त्म हो रहा, तो मैं मूलधन कब दूंगा? क्या मेरी पूरी ज़िंदगी इसी गरीबी में बीतेगी? प्रभु कुछ कीजिए, प्रभु कुछ कीजिए। मेरे मालिक, मुझ पर दया कीजिए। प्रभु दया कीजिए, मुझसे ये गरीबी और कर्ज बर्दाश्त नहीं होता। स्वामी, आपका भक्त कितना ज़्यादा परेशान है। ऐसा देखकर भी अनजान क्यों बन रहे हैं स्वामी? आप किसकी बात कर रही हैं माते? विराज की स्वामी। विराज की स्वामी, आपका भक्त कितनी तकलीफ में है। वह हर समय आपकी पूजा करता है। स्वामी, विराज आपका परम भक्त है। मैं जानता हूँ माते। अगर आप जानते हो तो प्रभु, आप अपने परम भक्त के लिए इतने कठोर क्यों हैं? स्वामी, आपको उस पर दया नहीं आती? प्रभु, इस तरह के भोले इंसान को देखकर तो मुझे दया आ रही है स्वामी। दया तो आती है माते। तो आप उसके लिए कुछ कीजिए ना स्वामी। क्या करूँ माते? क्या करूँ का क्या मतलब? स्वामी, उसकी किस्मत बदल दीजिए। अगर उसके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो वह अपना कर्ज मिटा सकेगा। और प्रभु, उसके अंदर इतना अच्छा गुण है। आप कोई चमत्कार कीजिए ना प्रभु। सुनिए माता, सब उसकी किस्मत की वजह से है। मैं उसकी किस्मत बदल नहीं सकता। किसी की भी किस्मत बदलना मेरे हाथ में नहीं है। मैं नहीं जानती प्रभु, आप देना नहीं चाहते, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। आपकी किसी भक्त की ऐसी तकलीफ मैं नहीं सह सकती। प्रभु, अगर आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो फिर मैं उसकी मदद करूंगी। माते, मैं फिर कह रहा हूँ, किसी की किस्मत नहीं बदल सकते। आप कुछ नहीं कर पाओगी। मैं कोशिश करके देखती हूँ। जैसी आपकी इच्छा माते। स्वामी, मेरा काम है देना, और मैंने जब कह दिया है कि मैं उसकी मदद करूँगी तो मैं उसकी मदद करके ही रहूँगी। अवश्य, आप करके देख लीजिए। माता रानी एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करके धरती पर प्रकट होती हैं। बेटा, मेरी मदद कर दोगे? हाँ माँ, बताइए। बेटा, मेरी ये बोरी मेरे घर तक छोड़ दोगे? हाँ माँ। लो माँ, आपकी बोरी। रुक बेटा, मैं अभी आती हूँ। बेटा, ये लो, ये स्वर्ण मुद्रा है। इसे बेचकर तुम्हें बहुत पैसे मिल जाएंगे। पर अम्मा, आप मुझे इतनी कीमती मुद्रा क्यों दे रहे हो? बेटा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, इतना धन मैं क्या करूँगी? विराज मन ही मन सोचता है। जब अम्मा इतना कह ही रही है तो ले लेता हूँ। इन्हें बेचकर कम से कम अपना कर्ज उतार दूंगा। विराज स्वर्ण मुद्रा लेकर वहाँ से चला जाता है। चल चलकर मैं बहुत थक गया हूँ, क्यों ना थोड़ी देर यहाँ आराम कर लूँ। विराज पेड़ के नीचे लेट जाता है। थोड़ी देर बाद
ओहो, बड़ी गर्मी है। एक काम करता हूँ, नदी में नहा लेता हूँ। आहा, मजा आ गया नहा के। अरे वो सिक्का कहाँ गया? हे भोलेनाथ, मेरा सिक्का कहाँ गया? भगवान, मेरा सिक्का नदी में गिर गया। हे प्रभु, क्या फूटी किस्मत है मेरी। एक सिक्का मिला था, वो भी नदी में गिर गया। अब तक तो वो सिक्का भी बह गया होगा। अब क्या करूं मैं? देख लिया माते आपने। प्रभु, मैं उसकी मदद करके रहूंगी। ठीक है, फिर खड़िए, देखिए क्या होता है। अगले दिन माता एक युवती के रूप में प्रकट होती हैं। अरे भैया, कैसे हैं आप? क्या हुआ भाई साहब, आपने पहचाना नहीं मुझे? नहीं दीदी। अरे भैया, पिछले महीने मैंने आपसे एक साड़ी पे कढ़ाई करवाई थी, आपको याद है? मेरी वह साड़ी मेरे सारे रिश्तेदारों को बहुत पसंद आई। मेरी नंद ने तो कहा कि ये साड़ी बहुत कीमती लगती है, पर मैंने आपको तो बहुत कम पैसे दिए थे। पर भैया, मेरे पति बहुत भले इंसान हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको आपकी मेहनत के पूरे पैसे दूं, और ये पैसे आप रख लो। ये मेरे पति ने आपको देने को कहा। पर आप हो कौन? बहन जी, मुझे अभी तक याद नहीं आया। अरे तो कोई बात नहीं भैया, आपके पास इतने कस्टमर आते हैं तो आपको याद नहीं होगा। ये लो, आप अपनी मेहनत की कीमत तो रख लो। माता विराज को पैसों की पोटली देकर चली जाती हैं। तभी अरे विराज भैया, ये वो युवती कौन थी? पहले तो गांव में इसे हमने कभी नहीं देखा। कुछ नहीं भाई, वो मेरी ग्राहक थी जो मेरी मेहनत के पैसे देने आई थी। मुझे ये देखो भाई, पोटली भर के पैसे दिए हैं उन्होंने, मेरी मेहनत की कीमत। इतने सारे पैसे, ये पैसे तो मैं ही लेकर रहूँगा। रात को वह आदमी चुपके से विराज के घर आता है और वह उसके संदूक से वो पोटली निकाल लेता है। सुबह होते ही जैसे ही विराज उठता है, तभी उसकी नज़र संदूक पर पड़ती है। हे भगवान, ये संदूक खुला पड़ा है, इसमें से मेरी पैसे की पोटली कहाँ गई? भगवान, मेरे पैसे पोटली से चोरी हो गए। पर मेरे पास पैसे हैं, ये तो बात सिर्फ राजू ही जानता था। पर मैं ऐसे चोरी का इल्जाम राजू पे नहीं लगा सकता, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। और अगर अब ये बात मैंने मुखिया जी को कही तो उन्हें लगेगा कि मेरे पास पैसे थे, फिर भी मैं उन्हें उनका कर्ज नहीं चुका रहा था। हाय रे मेरी किस्मत, जब भी पैसे मिलते हैं तभी वो चोरी हो जाते हैं। हाय रे हाय मेरी किस्मत। महादेव, ये आपकी कैसी लीला है? जब मेरे पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो मैं मेहनत करके क्या करूँगा? क्या हुआ, निराश हो? हाँ प्रभु, विराज के लिए? हाँ स्वामी, मैंने इतनी कोशिश की उसकी मदद करने के लिए, पर मेरी हर कोशिश नाकाम रही। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था माते, आपने ही मेरी बात नहीं मानी। आपके पैसे देने के चक्कर में आज वह भूखा है, वह उपवास में है, जबकि वह आज तक भूखा नहीं रहा। प्रभु, बेचारा इतनी तकलीफ़ उठा रहा है, यही देख के तो मैंने उसकी मदद करने की ठानी, पर सब उसके खिलाफ हो गया। मैंने तो आपसे कहा था कि हम उसकी किस्मत नहीं बदल सकते। प्रभु, ये सब आपकी माया है। अगर आपके भक्तों की किस्मत बदलना आपके हाथ में नहीं है तो किसके हाथ में है? उनके खुद के हाथ में है माते। मतलब? माते, पैसों के लिए उसे स्वयं ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी तो मैं उसकी मदद कर पाऊँगा। वह तो सिर्फ अपने पालन पोषण भर का ही काम और मेहनत करता है।
मनुष्य अपनी किस्मत अपने कर्मों से लिखता है। समझ गई। पहले कर्म, उसके बाद फल। अगले दिन माता पार्वती फिर से युवती का रूप धारण कर लेती हैं। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठे हैं? दीदी, आपके दिए हुए पैसे कोई चोरी करके ले गया। तो क्या हुआ भैया? आपके दिए हुए पैसे कोई चोर चुरा के ले गया। मैंने सोचा था कि मैं उन पैसों से अपना कर्ज अदा कर दूंगा। तो क्या हुआ भैया? वो आपका हुनर नहीं ले गया? आपके हाथों में इतना अच्छा हुनर है। और भैया, आपको थोड़ी होशियारी भी रखनी चाहिए। अपनी हर बात दूसरों से नहीं बताते। अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आप अपने बनाए हुए सूट और साड़ियाँ बाज़ार में भी लगाएं, सिर्फ घर से ही ना बेचें। पर मैं बाज़ार लगाऊं कहाँ? मुझे तो इतना कुछ पता ही नहीं। वही तो भैया, आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। कोई नहीं, आप सूट और साड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा मात्रा में तैयार कर लेना और कल मेरे साथ बाज़ार चलना। अगले दिन भैया, साड़ियाँ सारी तैयार हो गई? हाँ बहन। तो अब जल्दी चलिए, नहीं तो आप बाज़ार लगाने में देर हो जाएंगे। सभी लोगों ने बाज़ार लगा ली है भैया, जल्दी करिए। इतनी जल्दी? हाँ चलिए, जल्दी चलो भैया, जल्दी करो। अब विराज और माता पार्वती बाज़ार पहुंच जाते हैं। भैया, तुम यहाँ पर बैठकर सूट और साड़ियाँ बेचो। अरे वाह, कितनी सुंदर साड़ी है। हाँ, देखो उस पर कितनी अच्छी कढ़ाई हो रखी है। भैया, मुझे ये वाली साड़ी दे दो। हाँ भैया, वो 2 साड़ी मुझे भी पैक कर देना, लाल और पीली वाली। देखते ही देखते सारे कपड़े बिक जाते हैं। अरे भैया, और साड़ी नहीं है क्या? चलो कोई नहीं, ये लाल वाली साड़ी दे दो। भाई साहब, आप कल ले लेना। ये साड़ी मैं अपनी बहन के लिए रख रहा हूँ। बहन, 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 आप कहाँ गई? बहन। तभी मंदिर में माता के पैर के निशान देखकर विराज सब समझ जाता है। माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये साड़ी मैं आपको अर्पित करता हूँ माते। आज आपने मेरी आंखें खोल दी माँ। कम से बड़ा भाग्य नहीं होता। अब क्या था? विराज माँ के सिखाए रास्ते पे चलता है। रोज ज़्यादा कपड़े सिलता और बेचता। धीरे धीरे उसने सारा कर्ज चुका दिया। अब वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता।